प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारी संस्कृत की कक्षा में और 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः का आज है हमारा 10वां पाठ और 10वें पाठ का नाम है विश्व बंधुत्वम। विश्व बंधुत्वम, बंधु क्या होता है? भाई, और विश्व क्या होता है? संसार। अर्थात संसार में विश्व बंधुत्व की भावना, संसार में भाईचारे की भावना कैसे हो, आइए पढ़ते हैं इस पाठ में और जानते हैं कि किस प्रकार से देशों को एक दूसरे के साथ कैसे भाईचारे की भावना स्थापित करनी चाहिए, समाज को एक दूसरे के साथ कैसे भाईचारे की भावना स्थापित करनी चाहिए, जानेंगे इस पाठ में। तो आइए करते हैं पाठ को प्रारंभ। सबसे पहले तो आप देखिए कि इस पाठ का नाम क्या है। इस पाठ का नाम है विश्व बंधुत्वम। विश्व बंधुत्वम, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि विश्व में भाईचारे की भावना को विश्व बंधुत्वम कहते हैं। तो अब इस पाठ का पाठन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधुः भवति। तो यहाँ तक ये पूरी पंक्ति होती है। तो इसमें फिर से आप देखिए, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधुः भवति। इसका अर्थ क्या होगा? उत्सवे, उत्सव शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है और बन गया उत्सवे। इसके बाद व्यसने में भी सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। दुर्भिक्षे में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन। इन सब में क्या होगा? में होगा। अर्थ जो है अंत में क्या अर्थ आएगा? में। जैसे उत्सवे, उत्सव में या त्योहार में। व्यसने, व्यसने का मतलब होता है किसी प्रकार की विपत्ति में, किसी प्रकार की विपत्ति में। या फिर दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष क्या होता है? जब अकाल पड़ जाता है उस स्थिति में। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र में जब किसी प्रकार की कोई आपदा आ जाए तब। दैनंदिन व्यवहारे, और दैनिक व्यवहार में। च होता है और, यह सहायतां करोति, जो सहायता करता है। यह सहायतां करोति सह बंधुः भवति, वह बंधु कहलाता है, भाई कहलाता है। तो इसमें आपको एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि कह बंधुः भवति, तो यहाँ पर लिखा है सह बंधुः भवति। सह कह, इसका उत्तर क्या होगा? उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधुः भवति। इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद अगली पंक्ति को देखिए, यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। क्या कहा कि यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। कहा कि यदि विश्वे, विश्व में, सर्वत्र, सब जगह, एतादृशः भावः, इस प्रकार का भाव हो, भवेत हो, तदा, तब विश्व बंधुत्वं भवति, तब विश्व बंधुत्वम, विश्व में भाईचारा हो सकता है। संभवती होता है भी अर्थ में भी आप इसे ले सकते हैं। क्या कहा कि यदि विश्वे सर्वत्र, यदि विश्व में सब जगह इस प्रकार का भाव स्थापित हो जाए, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तब विश्व बंधुत्व की भावना होती है। उसके बाद अगली पंक्ति देखिए, परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। कहा कि परंतु अधुना, अधुना होता है अब जो है वो अव्यय पद है। अधुना शब्द जो है वो क्या है? अव्यय पद है। निखिले संसारे, समस्ते संसारे, समस्त संसार में, कलहस्य, कलह का षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर। अशांते है, अशांति शब्द से षष्ठी विभक्ति है। अशांते है, अशांति का, वातावरणम अस्ति, वातावरण है।
परंतु आज के समाज में क्या है, आज के संसार में क्या है, सब जगह जहां आप देखो वहां कलह का और अशांति का वातावरण अस्ति, वातावरण है। उसके बाद अगली पंक्ति क्या है, मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। मानवाः अर्थात जो मानव हैं वो परस्परम एक दूसरे पर न विश्वसन्ति, विश्वास नहीं करते हैं। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर अगली पंक्ति क्या आई है, अगली पंक्ति है ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। वे दूसरे के कष्ट को स्वकीयम कष्टम, अपना कष्टम नहीं गिनते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका, ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। ते के मानवाः जो लोग हैं वो परस्य कष्टम दूसरे के कष्ट को, परस्य कष्टम दूसरे के कष्ट को, स्वकीयम कष्टम अपना कष्ट अपना दुख न गणयन्ति नहीं गिनते हैं। और उसके बाद अगली पंक्ति देखिए, अगली पंक्ति क्या है, अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। अपि च और भी, अपि च क्या हुआ, और भी समर्थाः देशाः जो समर्थ देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, वे असमर्थान देशान जो असमर्थ देश हैं उनके प्रति उपेक्षा भावम, उपेक्षा के भावम, उपेक्षा के भाव को प्रदर्शयन्ति प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शयन्ति का भाव क्या हुआ, प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अगली पंक्ति क्या है, तेषाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। किन के ऊपर, असमर्थ देशों के ऊपर। किन के ऊपर, असमर्थ देशों के ऊपर क्या करते हैं, स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, अपना प्रभुत्व अपनी ताकत स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। कहा कि संसारे, संसार में, सर्वत्र सब जगह विद्वेषस्य, विद्वेष की, शत्रुतायाः शत्रुता की, हिंसायाः हिंसा की भावना दृश्यते, भावना देखी जाती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। इससे होता क्या है, इससे देशों का जो विकास है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशानां विकासः कथम अवरुद्धः भवति, देशानां विकासः तदा अवरुद्धः भवति यदा शक्तिशाली देशाः, समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् ऊपरी स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति, अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं तब। अब इस पाठ में आगे देखिए, इस पंक्ति में क्या कहा, इयं महती आवश्यकता वर्तते यत एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। कहा कि इयं महती आवश्यकता वर्तते, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत एकः देशः, कि एक देश, की एकः देशः एक देश, अपरेण देशेन सह दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन, कीदृशेन हृदयेन, निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से बंधुतायाः, बंधुता का, भाईचारे का व्यवहारम कुर्यात्, व्यवहार करे। इस प्रकार से अर्थ आएगा इस पंक्ति का। और उसके बाद अगली पंक्ति क्या है, विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के जनेषु लोकेषु, लोगों में, इयम भावना, यह भावना जो है वो क्या है, आवश्यकी, बहुत ही आवश्यक है। ततः विकसिता विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तब क्या होगा, ततः तब विकसित अविकसितयोः, विकसिता विकसितयोः, जो विकसित देश हैं और जो अविकसित देश हैं, देशयोः मध्ये, देशों के मध्य में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। स्वस्थ स्पर्धा
मुकाबला होगा। स्पर्धा क्या होता है? मुकाबला जो है, मतलब आपस में जो स्पर्धा है देशों की एक दूसरे से आगे बढ़ने की, वो एक स्वस्थ स्पर्धा हो सकेगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। क्या कहा? सर्वे देशाः, सभी देश जो हैं वो ज्ञान विज्ञाने हो, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया, मैत्री भावना के साथ, तृतीय विभक्ति में एक वचन में, सहयोगेन च, और सहयोग से, समृद्धिम प्राप्तुम, समृद्धि को प्राप्त करके, समर्थाः भविष्यन्ति, समर्थ होंगे। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करके समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। तो यहाँ एक पंक्ति और आई कि देखो समानता किस प्रकार से होती है। कहते हैं सूर्य चंद्रमा जो है उनका जो प्रकाश है, क्या वह किसी के साथ भेदभाव करता है? अर्थात नहीं करता है। तो उसके लिए लिखा कि सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः, सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र, सब जगह समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से प्रसरित होता है, फैलता है। प्रसरति क्या होता है? फैलता है। प्रकृति ही अपि, और जो प्रकृति होती है वो भी सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, समत्वेन नाम समान रूप से व्यवहरति, व्यवहार करती है। प्रकृति भी सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। एक जगह बारिश होगी तो उस गांव में ये नहीं है कि दूसरे के घर को छोड़ जाएगी, सब जगह एक जैसी होगी। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात्, इसलिए, अस्माभिः सर्वैः, हम सभी को भी, परस्परम, परस्पर, वैरभावम, बैर का जो भाव है उसको अपहाय, उसको छोड़कर, बैर का जो भाव है उसको अपहाय छोड़कर, विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व स्थापित करना चाहिए, विश्व भाईचारा स्थापित करना चाहिए। अतः इसलिए विश्वस्य कल्याणाय, विश्व के कल्याण के लिए, एतादृशी भावना भवेत, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण यह श्लोक है, याद कर लेना इसको अच्छे से। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। कहा कि अयम निजः, यह मेरा है। निजः क्या होता है? मेरा है। परो वेति, या यह पराया है, अथवा यह पराया है। गणना लघुचेतसाम, इस प्रकार की जो गणना करते हैं वो कौन होते हैं? लघुचेतसाम, छोटे दिल वाले लोग होते हैं, संकुचित हृदय वाले लोग होते हैं। परंतु उदार चरितानाम तु, जो उदार चरित्र वाले होते हैं, महान चरित्र वाले जो लोग होते हैं, वे तो वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए तो वसुधा एव, संपूर्ण पृथ्वी ही, एव क्या होता है? ही, वसुधा होती है पृथ्वी, पृथ्वी ही कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही क्या है? कुटुंबकम, परिवार के समान है। कुटुंब बोलते हैं परिवार को, कुटुंबकम परिवार के समान है। तो हमारा पाठ हो गया है अब पूरा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, शेष भाग पढ़ेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।